Hello everyone, welcome to Merit Plus. In this video, we'll be discussing on GATE 2026 memory-based question and solution for this section Mind Economics and Mind Planning. Okay, चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन आया था, क्या स्टोरी था. For the Mind Economics, they have a question uh, and block economic model with its extraction sequence दे दिया है यहाँ पर. Numbers are given in the center represent years of extraction. Okay. इसमें आपको ईयर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन दिखा रहा है. ये कौन से ईयर में एक्सट्रैक्शन हुआ है, दीज आर ईयर्स. फिर पूछ रहा है, बोल रहा है कॉर्नर में इसका इकोनॉमिक वैल्यू दिया है, वैल्यू दिया है. इफ द डिस्काउंट रेट, ओके, डिस्काउंट रेट इज 10%, फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू. ओके, तो मैं पहले ब्लॉक को एक्सट्रैक्शन करता हूं. ब्लॉक एक्सट्रैक्शन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट ईयर में कौन सा है, ये दोनों 1 1, इट विल बी +1 +1, दिस विल बी 2. सेकेंड ईयर में कितना है, ये 1 1 इज अ कॉर्नर वैल्यू, दिस आर इन लैक्स, इन लाख 2 लाख. सेकेंड ईयर में कौन एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये और ये -1 -1, और ये वाला एक्सट्रैक्शन हुआ है +2, इट विल बी 0 लाख. थर्ड ईयर में कितना होगा सर, थर्ड ईयर में एक्सट्रैक्शन हुआ है -1 -1, फिर और कुछ है +1, इट विल बी -1 लाख. फोर्थ ईयर में कितना एक्सट्रैक्शन हुआ है सर, इट विल बी +2, और कहीं पर है क्या कुछ, sorry. So in this question, so we'll be having +2 for first year, 0 for second, थर्ड के लिए -1 एंड फोर्थ के लिए +2. ओके, तो ये जो कैश फ्लो है, इस कैश फ्लो को मैं देखूं तो फर्स्ट ईयर के लिए आ रहा है कितना, दिस विल बी 2 lakhs, दिस विल बी 2. सेकेंड ईयर के लिए आ रहा है 0, थर्ड ईयर के लिए आ रहा है -1, फोर्थ ईयर के लिए आ रहा है +2. So what will be the net present value? The NPV will be 2 by 1 plus I whole to the power 1, 0 by 1 plus I whole to the power 2, plus -1 1 plus I whole to the power 3, plus 2 by 1 plus I whole to the power 4. यहां पर I कौन सा है, डिस्काउंट रेट, here it is 10%, मतलब हम लेंगे 0.1. So NPV will be 2 by 1.1 का to the power 1, plus 0 by 1.1 to the power 2, plus -1 by 1.1 to the power 3, plus 2 by 1.1 to the power 4. So how much the net present value, guys? Let me calculate. It will be, okay, 2.439 lakhs. 2.439 lakhs. Isn't it, guys? बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कैन बी डन. आगे बढ़ते हैं. In next question, it says that the Sobhal costing is 20 crores. Salvage value is your salvage value दे दिया कितना? It is 2 crores with a useful life of 10 years. Useful life कितना है? 10 साल का useful life है. Okay, बोलता है annual depreciation cost using the decline balance method. Depreciation का वैल्यू दे दिया. Okay, great. तो देखते हैं. Depreciation rate is equal to 1 minus s by p whole to the power 1 by m. यहां पर s कितना है सर, ओके, पहले लिख देते हैं. यहां पर p कितना है, 20 करोड़ से, s कितना है, 2 CR है, देन n is r 10 years. So r कितना होगा, 1 minus 2 by 20 whole to the power 1 by 10. So कितना होगा, let me calculate. It will be 0.206. So R in percentage कितना होगा, 20.6%.
नहीं, ये आर का खाली वैल्यू था, परसेंटेज होगा तो 20.6%। दिस इज आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, बोलता है द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सोबेल इन द सेकेंड ईयर। बहुत सिंपल है, मैं पढ़ाया था इसको क्लास में। एसेट वैल्यू कितना है भाई? 220 CR है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20.6%। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा फॉर फर्स्ट ईयर? ये पहला ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, it will be 20 into 20.6 by 100. It will be, let me calculate, it will be 4.12 CR. Okay, so what will be the second year का बुक वैल्यू कितना होगा? पहला ईयर का जो एसेट वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन 4.12, इट विल बी 15.88 CR. So what will be the rate of depreciation? Again 20.6, डिक्लाइनिंग मेथड में, मतलब हर साल इक्वल नहीं है, जो बुक वैल्यू है उस हिसाब से होगा डेप्रिसिएशन। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द बुक वैल्यू, इट विल बी 15.88 into 20.6 by 100. How much it will be, guys? Let me calculate. It will be 3.271 CR. This will be our rate of amount of depreciation cost for the second year. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो, क्लास में तो इसको हम लोग बनाए थे भाई, इसी प्रकार का एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए भी हैं। गेट में भी प्रीवियस ईयर्स में ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया भी था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑन द स्टोरी ऑफ माइंड प्लानिंग। ऐसे दो क्वेश्चन आया था आपका इकोनॉमिक्स में, प्लानिंग में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। प्लानिंग में दिया है यूएनएफसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा होगा। इसको हम लोग क्लास में ही पूरा पढ़े थे। बेस्ट कैटेगरी कौन सा होगा आप लोग को, मुझे लगता है कि ये आप लोग को पता ही है। आपका क्लास का नोट्स में जाके देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। बहुत लोग को यहाँ पर डाउट होगा कि सर हम लोग तो पढ़े थे, एक तो इसमें क्या क्या था इसमें, हम लोग जब इसके ऊपर बात किए थे, हम लोग बात किए थे कि भाई ये तीन इंपोर्टेंट पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक स्टेटस, और इकोनॉमिक डेटा और इकोनॉमिक वायबिलिटी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इजंट इट गाइस? ई, और क्या है आपका फिजिबिलिटी स्टेटस, फिजिबिलिटी स्टेटस जो होगा दैट इज एफ, दैट इज एफ। और एक है जियोलॉजिकल वायबिलिटी, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोलूंगा हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रिजर्व लिखूंगा, रिजर्व वर्ड समझो, रिजर्व, रिजर्व होगा तो 111 होगा। ओके, तो यहां पर बोल रहा है द बोरहोल डेटा फॉर ऑल दिस आयरन ओर डिपॉजिट गिवन इन दिस डायग्राम, सबका एरिया दे दिया है, सब में बोरहोल का डेटा दिया है। बोलता है एवरेज ग्रेड ऑफ दिस डिपॉजिट। पहले सब बोरहोल में देखना पड़ेगा कि क्या डेटा है। सो फॉर D1 बोरहोल, फॉर बोरहोल्स D1 के लिए उसका ग्रेड कितना होगा? 63 into 6 plus 66 into 6 by 12. Let me calculate it. Give me a second, guys, so that we'll calculate faster. Uh, this will be, okay, this will be this 63 into 6, 66
into 6 by 12. Okay, it will be, this will be 66 into 6 by 12, it will be 64.5%। वैसे ही D2 का, G2 कितना होगा, यहाँ पर है 6 into 60 प्लस 4 into 64 by 10। वैसे ही D3 का कितना होगा, it will be 64 into 8 plus 7 into 62 by 8 plus 7, 15। कितना होगा, लेट मी कैलकुलेट, सीधा सीधा मैं कैलकुलेट करके सबको लिख देता हूँ एक बार में, सो दैट इट विल बी फास्टर। It will be 61.6%, this will be 63.07%। ये हो गया, सबका ग्रेड आ गया। अब ये डायग्राम में सबका ग्रेड आ गया है। इसका ग्रेड है 64.5%, इसका ग्रेड है 61.6%, इसका ग्रेड है 63.07%। सो व्हाट विल बी द मीन ग्रेड, इस सबका एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A1G1, A2G2, A3G3 बाय A1, A2, A3। सिंपलर वन। वॉल्यूम बेसिस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, हम सीधा सीधा वेटेड वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 0.02 इंटू 64.5 प्लस 0.03 इंटू 61.6 प्लस 0.04 इंटू 63.07 divided by 0.02, 0.03, 0.04. So how much it will be?